हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है अहंकार का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज़्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था, वो जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देख उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा, तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को जमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार जमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब जमदूत उसके प्राण हरने आए, तो 11 एक सरी की मूर्तियों को देख चकित रह गए। वे उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, किंतु उन्हें ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपा बैठा हुआ है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर भी देख सकते थे, किंतु वे कला का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस समस्या का उन्होंने एक अलग ही तोड़ निकाला। उन्हें मूर्तिकार के अहंकार का बोध था। अंततः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वे बोले, वास्तव में सब मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्तियों में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोले, मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सके। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।